नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सामने आया है। यूजीसी नियमों पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया है। यूजीसी और शंकराचार्य मामले पर नाराज है, तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां यूजीसी नियमों पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया है और बरेली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सामने आया है। और बाकायदा आप देखिए कि जो पोस्ट है, कुछ पोस्टर लेकर और उस पर लिखा हुआ है। बरेली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजिस्ट्रेट का इस्तीफा सामने आया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा है वो सामने आया है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से पिटाई से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 5 पेज के लेटर में लिखा है, प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई, इससे आहत होकर उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने लिखा, ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री ने, आपको बता दें कि ब्राह्मण समुदाय से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री 2019 में पीसीएस अफसर बने। उनकी 15वीं रैंक आई थी। इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल आईडी में भेजा है। और जो क्योंकि मैं अभी ईआरओ भी हूँ, तो 124 विधानसभा को, तो मैंने जो सीओ साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे क्या आगे की रणनीति मैंने बोला है कि अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है, न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है। इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो बीजेपी का नाम है, ये पहले रही होगी कभी भारतीय जनता पार्टी, इस समय ये विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। तो अभी आपने क्या सोचा? अभी कुछ नहीं, अब जैसा जो है समाज डिसाइड करेगा, समाज की प्रतिक्रिया आने दीजिए। समाज के जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। मेरा तो उनसे जो सवाल है, क्योंकि उनको जो है रहनुमा बनाकर हमारे जो समाज के लिए सोचना था, वो किसी भी जगह उन्होंने जो संसद में आप देखिए SC ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पर्टिकुलर धारा को निरस्त किया कि पहले जांच होगी, फिर FIR के बाद जो है उसको अरेस्टिंग होगी। इस पर भी कोई भी ब्राह्मण MP MLA नहीं बोला। आप कितनी शर्मनाक बात है। जो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो सिद्धांत होता है लॉ का, हियर द अदर पार्टी, आपने उसके खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के खिलाफ जाके आपने उसमें मतदान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कितने, जिसपे फर्जी SC ST एक्ट की धारा लगती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। 2-2 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लेकर समझौते किए जाते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? जो आपने आह्वान जनप्रतिनिधियों से किया है, क्या वही जो PCS IAS और IPS उससे भी करेंगे? और आलोक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, देखिए ये पूरा मामला जब से आगे आया है, कई अहम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा दे देना और इस तरह से तमाम बातें भी कहना, हालांकि पहले भी चर्चा में आए थे जब हनुमान जी की मूर्ति अपने दफ्तर में लगाई थी, उस वक्त भीम आर्मी वालों ने काफी इनका विरोध भी किया था, चर्चा में हमेशा से रहे, और एक बार फिर से ये बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर उनके काफी समर्थक लोग हैं, वो भी आ चुके हैं। मतलब कि जो सामान्य वर्ग से लोग आते हैं, वो तमाम ऐसे लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल अगला अलंकार अग्निहोत्री का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पे इस्तीफा जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। जो शंकराचार्य के खिलाफ किया गया है वो बहुत गलत है। जो ब्राह्मण समाज के जो उनके शिष्य थे, उनकी चोटी पकड़ के जो घसीटा गया है, ऐसा तो किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। भाजपा सरकार है, अगर भाजपा सरकार में इस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, ये बहुत गलत है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट के आवास पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो
ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, पूरी भीड़ अंदर लगी हुई है। हम आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं, वरिष्ठ वक्ता हैं ब्राह्मण समाज के। हम जानना चाहेंगे संविधान की बात करते हैं, क्या कहना है आपका दिनेश जी? भाई सामान्य जाति वर्तमान परिस्थिति में हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण आयुक्त है, ब्राह्मण शास्त्र अलग है, हो गया, इंग्लिश आ गया। ऐसी स्थिति में जब लगातार संघर्ष होगा, लगातार संघर्ष बात किया जाएगा। हमारी ब्राह्मण चीज की शिखा सूत्र शिखा चीज के मारेंगे, माफी नहीं मांगना चाहेंगे, निंदा नहीं होना चाहेंगे, और खुला मैंने थोड़ा बोल दिया कि हम ब्राह्मणों को बात करेंगे, न सरकारी अधिकारियों पर, न पदों पर, न सम्मान के लिए, न शिक्षा के लिए। तो है ये बहुत शुरुआत है, भारत व्यक्ति हिम्मत कर ली। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यूजीसी बिल पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये बिल जो है सवर्ण बच्चों के लिए बहुत ही अहित करेगा। वो बच्चे कुछ बोल नहीं पाएंगे। कोई भी कानून बने उसको जो है विचार पूर्वक मंथन करके संसद में उसमें बहस हो करके बनना चाहिए। इस पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए। और हम सरकार से कहते हैं कि भाई अग्निहोत्री जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए और उनको बाइज्जत कहा जाए और उनकी बात सुनी जाए और बिल्कुल यूजीसी को वापस लिया जाए। जैसा कि आपने देखा है तमाम ऐसे समर्थक हैं उनके, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर उनके आवाज पर इकट्ठे हो चुके हैं। हम अंदर चलकर देखते हैं जहाँ पर तमाम लोग हैं जो उनके अधिकार के साथ बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ वो अंदर जो है वो वार्ता कर रहे हैं। जी और बिल्कुल कहीं ना कहीं आलोक, जो हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा आने वाले समय में काफी बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं उनके आसपास। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री जब से बरेली का चार्ज संभाला था तब से वो अपने कार्य कुशलता के साथ साथ सामाजिक भी बहुत थे। तो तमाम ऐसे लोग हैं बरेली के जो उनसे जुड़े हुए थे, जो यहाँ पर लोग थे, तमाम ऐसे लोग हैं फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और उनसे लगातार कह रहे हैं कि अपना निर्णय वापस ले लो। लेकिन उनका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो शंकराचार्य के खिलाफ हुआ है उनको अंदर नहीं जाने दिया है। वैसे भी कई लोग वहां पर गाड़ियों से अंदर गए, तो इस तरीके से व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वो अभी अड़िग हुए। फिलहाल अभी उनके आवाज पे तमाम ऐसे अधिकारी हैं, विष्णु कमिश्नर है, एडीएम है और तमाम जो अधिकारी हैं शासन के निर्देश पर, सूचना सूत्रों के अनुसार शासन के निर्देश पर वो यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके जो कमरा में हम आपको दिखाए रूम दिखा रहे हैं, इसके पीछे वाला जो रूम है उसमें वो लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अपना निर्णय ठीक है, रहेगी लगातार